नमो अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सहसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होइ मंगलम्, परमं होइ मंगलम्, परमं होइ मंगलम्। बोले देवादिदेव अतिशिकारी शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज वर्तमान के वरदान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अपन सब तीसरी बात जिस चीज के लिए इंतजार थे, आगरा की धरती 50 साल से सुखी थी गुरुवर के आशीर्वाद से। गुरुवर के आशीर्वाद को पाने के लिए धरती 50 साल तरसी है, लेकिन गुरुवर ने 50 साल की पूर्ति 5 महाराज भेजकर आपकी कर दी है। किसान जब प्रभु की ओर देखता है, प्रभु की ओर निहारता है, तो प्रभु के मन में भी दया उत्पन्न होती है। प्रभु ने अपनी जल की वर्षा कर दी। अब किसान अगर चूक जाए तो प्रभु की गलती नहीं, एक बात याद रखना। प्रभु ने अपना काम किया, अब किसान का अपना काम है। आपको बीज बोना है। भगवान आचार्य भगवान इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुवर ने आपके ऊपर वो वर्षा की है। अगर आप इसमें भी धान ना बो पाओ, धर्म की खेती ना कर पाओ, तो इसमें दोष किसका है? किसका है? जोर से बोलो। आपका है। मुझे संचालक महोदय ने समय दिया, एक एक महाराज 45 मिनट बोलेंगे। मेरे को ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। 45 मिनट एक एक महाराज 45 मिनट, ये तो अति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। काम चलाओ, कम में काम चलाओ, अच्छा नहीं लगता। साधुओं को समय से बांधना, वो भी 45 मिनट। मैं सोच रहा था 5 मिनट पूरा कर दूं, ये कह रहा है 45 मिनट बोलो। मैं बड़ा घबराया हुआ था। फिर किसी ने कान में कहा 5 को 45 मिनट बोलना। मैंने कहा अब ठीक है, होता है। आदमी बांधने का पुरुषार्थ करता है। मैंने इनको सबसे पहले मनोज जी, जब हम श्रीफल चढ़ाने होटल में आए, होटल में, तो ये मैंने ऐसे कहने लगे, महाराज हम परिषद के लोग हैं और हम महाराजों को बताते कहाँ जाना है। मैंने कहा इस बम में मत रहना है, विद्यासागर के शिष्य इनसे पूछना कहाँ जाना है, इनको बताना नहीं। साधुओं को मार्ग बताया नहीं जाता, साधुओं से मार्ग लिया जाता है। दर्शन मार्ग दर्शन पाया जाता है। मनोज जी, इस बात को भूल में, इस बात की भूल को सुधार करना। ये यूपी की धरती है, साधुओं को चलाना चाहती है, साधुओं के अनुसार नहीं चलती। लेकिन एक बात याद रखना, ये विद्यासागर जी के शिष्य, इनके साथ इनके अनुसार चलोगे तो। मैंने कभी एक नारा सुना था, जो आपने भी सुना होगा, 2019 में भाजपा ने दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यही होगा इस आगरा की धरती पे। अगर आप सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास रख लिया, तो ये आगरा की धरती बहुत ऊंचा छुएगी। अभी आगरा की धरती को बहुत कुछ सीखना है, गुरु भक्ति करना सीखना है। आपने कहा कि आपके लाडले बेटे इस धरती पर आए। आगरा की धरती पर, इससे, इस भूमि से बहुत दूरी पर उनकी जन्मभूमि है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आपका लाडला बेटा आपके बीच में है, तो एक बात ध्यान रखना, और वो बेटा नहीं है,
अब वो मुनि बन के आपके बीच में आया है, अब आपको बेटा बन के आपको उनके सानिध्य में रहना। एक बात याद रखें, अब वो मुनि है, ऐसे महान मुनि जिनके बारे में महाराज ने बहुत कुछ कहा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में ही आपको, आपके पुत्र को आपके तक माइक सौंप रहा हूँ। मेरा काम मेरा हुआ, मैं तो सिर्फ इनकी बारात में आया था, आपने दूल्हा अपना लेके आए हो। मैं तो हमने सोचा कि अब बड़े भाई की बारात है, चलना तो पड़ेगा ही। आपने बहुत अच्छी अगवानी की। आगरा के इतिहास में छिपी टोला में कल इतिहास रचा, और आज एमडी जैन कॉलेज में भी इतिहास रचा आपने। बहुत अच्छा लगा आपकी भक्ति देखकर, आपकी श्रद्धा देखकर। पूज्य गुरुदेव तक जब ये बातें जाती हैं तो पूज्य गुरुदेव का मन भी गदगद होता है। एक बात याद रखना, वो इसलिए नहीं कि आपने आगवानी की, वो इसलिए होता है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को आपने कैच कर लिया, इसलिए उनको बहुत गदगद होता है कि उन्होंने जो भेजा, जो कुछ भेजा उसमें आपने अपना जो भक्ति बताई। इसमें पूज्य गुरुदेव की महान अनुकंपा आप तक प्राप्त हुई है। परिचय के दोनों महाराज मोहताज नहीं है। पूज्य प्रणम्य सागर जी का परिचय आपने काफ़ी अच्छा दिया। चंद सागर जी महाराज अपने आप में परिचित के कोई मोहताज नहीं है। ये दोनों महाराज दिल्ली जैसी जगह पर अतिशय प्रभाव ना करके लौट रहे हैं। मुझे आज इन दोनों की चरण रज लेने का अवसर मिला, ये अपना अपना सौभाग्य है। साधु को जब सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है, एक बात बस इतनी कह के छोड़ रहा हूँ। साधु को आनंद आता है जनता को देखकर ही, साधु को आनंद होता है कोई अपना दिख जाए, कोई अपना ज्येष्ठ मिल जाए तो सबसे ज़्यादा आनंद होता है अपने साधु को देख। एक साधु को अपने ज्येष्ठ मुनि महाराज मिल जाए, ऐसे अगर दोनों हम जिनका इंतजार, मुझे याद है 2019 में हम महाराज के साथ पंचकलणक में थे, मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन फरवरी का समय था, फरवरी में हम वहाँ से विदा हुए, महाराज से मिलने का समय। फिर 2020 बीत गया, 2021 बीतने लगा, बीतते बीतते चातुर्मास निकट आने लगा। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि गुरुदेव कितने चमत्कारी हैं। गुरुदेव के अतिशय बहुत देखे, लेकिन ये भी अतिशय घटाएंगे गुरुदेव, वो भी घटा देंगे, मुझे नहीं पता था। गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया, ये आपका अपना पुण्य था। लेकिन जब हम आगे बढ़े, आचार्य श्री ने संकेत दिया आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ जाना है। हम इस ओर धरती पे बढ़ने लगे, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते मथुरा तक पैरों में बड़े छाले पड़ गए, पैर उखड़ने से लगे, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण थी कि जहाँ हमारा संघ तीनों महाराज 15-15 किलोमीटर का बिहार, 12-12 किलोमीटर का बिहार एक बिहार में करते थे, वहाँ 3-3 किलोमीटर का बिहार मुश्किल पड़ने लगा। 5-5 किलोमीटर शाम को चलना, 5-7 किलोमीटर सुबह चलना, इतना मुश्किल पड़ने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बुरे वक्त भी अच्छे वक्त में बदल जाते हैं। उस समय लग रहा था कितना कठिन है। मन में ये बार बार विश्वास, ये बार बार बात आ रही थी कि विशाल सागर जी जब नमोस्तु करता है कोई व्यक्ति आपको, कि विशाल सागर तुम्हें जब आहार देता है, कोई नमोस्तु करती, भरी भीड़ में जब तुम प्रवचन करते हो, लोग तुम्हें जब नमोस्तु करते हैं तो तुम्हें जिन शासन पे कैसा लगता है, तो मन गदगद होता है। अब पैर में छाले पड़ रहे हैं तो अब जिन शासन कैसा लग रहा है, ये बताओ तुम्हारा मन क्या कहता है। और उस दिन मन से एक ध्वनि निकली कि जिन शासन उस समय भी जयवंत था और आज भी जयवंत है, चाहे पैर में छाले पड़े, चाहे कितना कठिन रास्ता गुजरना पड़े। उस दिन भी मन गदगद था कि वास्तव में इस जिन शासन की महिमा कितनी है कि इस छाले भी पड़ जाए और साधु गदगद हो जाए। बस यही चाहता था कि प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन आपका संग ना छूटे। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पूज्य गुरुदेव के मन की बात कोई नहीं जानता। हमने सोचा था यहाँ से आचार्य श्री तो भिंड भेजेंगे, ग्वालियर भेज सकते हैं, करगुआ चरगुआ जहाँ भी है वहाँ भेज सकते हैं, झांसी भेज सकते हैं, लेकिन बीच का कुछ ऐसा मार्ग बीच में ना जाने क्यों आगरा वालों को पुण्य अटक रहा था। आगरा वालों का पुण्य हमें बैरियर बन के रोक रहा था। आगरा वालों के पुण्य ने हमें खींचना शुरू किया। चीपी टोला के युवाओं ने पूरी दम लगा दी, क्योंकि परिषद तो इस बात से आश्वस्त थी कि महाराज तो मिल चुके। उन्हें तो इस बात की चिंता थी ही नहीं कि महाराज आएंगे कि चाहे नहीं आएंगे। अब चिंता थी चीपी टोला वालों को कि उनकी लॉटरी लगना थी। और उन्होंने भरचक प्रयास किया और उनके प्रयास को पार्श्वनाथ भगवान ने सुना और कल छिपी टोला में वहाँ पे स्थापना हुई। वो स्थापना जो आगरा के इतिहास को बदला।
आगरा का एक इतिहास रचा, ये इतिहास रचते रहना चाहिए। एक बात याद रखना, इतिहास बनते ही आगे इतिहास बनने के लिए अब आपका इतिहास और बनाना है। अब महाराज आपके सामने हैं, ज्येष्ठ मुनि महाराज हैं, उन तक माइक पहुंचा रहा हूं। अब आप उनको बहुत अच्छे सुनिएगा। आप हमें बहुत दिन से सुन रहे हैं। आपकी 10 तारीख को इसी एमडी जेल में प्रवेश किया था, आज 26 तारीख को होने जा रही, 16 दिन आपके हो गए, काफ़ी सुना। अब ज्येष्ठ मुनि महाराज को अपन सुनने का पुरुषार्थ करें। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।